बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे अगर सर्दियों की वजह से आपकी ट्यूबवेल का पानी थोड़ा झटका लगाने लगी है, यानी कि अब जो चूँकि सर्दियाँ ही हैं, सर्दियों की वजह से ये प्रॉब्लम जो है ना आती रहती है वीएफडी के ऊपर। जिस भाई की भी ट्यूबवेल की प्रेशर में थोड़ा झटका महसूस हो रहा है, यानी पाइप भी जो है वो झटके की तरह आगे पीछे हिल रहा है और उसमें आप देख रहे हैं कि पानी का प्रेशर भी थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, फ्रीक्वेंसी अप डाउन हो रहे हैं। तो वाज़ेह तौर पर अगर ज़्यादा ये वेरिएशन है तो फिर सेटिंग चेंज करने की ज़रूरत है। अगर मामूली है तो सेटिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। वजह ये है कि बार-बार या ख़वामख़वाह वीएफडी की सेटिंग चेंज करने से कोई जो है ना प्रॉब्लम पेश आ सकती है वीएफडी के साथ, क्योंकि ये कंप्यूटराइज़्ड सिस्टम है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बिलावजह मैं इसके हक़ में नहीं हूँ कि कोई इसकी सेटिंग में छेड़-छाड़ करे। बाकी इतना ज़्यादा मसले वाली भी बात नहीं है, वो इस वजह से कि ये देखें, ये वीएफडी है ना, मैंने सैकड़ों वीडियो इसके ऊपर बनाई हैं, तो इसकी सेटिंग मैं आपको समझाने के लिए चेंज करता रहता हूँ। लेकिन ऐसा वैसा कोई चीज़ भी नहीं है। 2 साल से ये मेरा इन्वर्टर बेहतरीन चला आ रहा है और उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो ख़ैर यहाँ पे आपको समझा दूँ, अगर वेरिएशन ज़्यादा है, 4-5 या 2-3 फ्रीक्वेंसी का जंपिंग है, तो आप ये वाली सेटिंग ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह ये जंपिंग का मसला आपका हल हो जाएगा। बहुत सिंपल है, आसान है। बढ़ते हैं सेटिंग की तरफ। उससे पहले हमेशा की तरह दरख्वास्त होगी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाज़मी लाइक करें। अगर फेसबुक में हमें देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और वीडियो को लाज़मी लाइक करें। यहाँ पे प्रोग्राम बटन दबाना है। अब आपने करना ये है कि प्रोग्राम बटन दबाने के बाद आपने अप डाउन एरो से पीबी की सेटिंग लाना है। देखें, पीबी आपने डेटा एंटर कर देना है। डेटा एंटर करने के बाद आपने सिंपली जाना है PB04 की सेटिंग में। PB04 की सेटिंग पे आके आपने यहाँ पे डेटा एंटर कर देना है। यहाँ पे जितना भी सेट है आपने 10% ज़्यादा करना है, ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। ये सेटिंग आपने ट्राई कर देनी है 10 बजे के बाद सुबह, और 3 बजे शाम 3 बजे से पहले। अगर सुबह 10 बजे से पहले आप ट्राई करेंगे तो ये फिर सेटिंग गलत हो सकता है, क्योंकि सुबह के औकात में वैसे भी पानी में वेरिएशन रहता है और नॉर्मल सी बात है। लेकिन 10 बजे के बाद भी वेरिएशन है तो फिर ये सेटिंग आप चेंज करें, तो उसका फिर मसला भी कोई नहीं होगा। अगर सुबह 10 बजे से पहले आप चेंज करेंगे तो फिर 10 बजे के बाद या 12 बजे के टाइम फिर पानी कम हो सकती है, ठीक है ना? ये चीज़ याद रखें, क्योंकि इस तरह हम आपको समझाते हैं कि ताकि आपकी ट्यूबवेल का प्रेशर पहले से ख़राब ना हो, ठीक है? तो यहाँ पे आपने 10% बढ़ा देना है और डेटा एंटर कर देना है। जैसा कि यहाँ पे 90 था, मैंने 100 कर दिया, डेटा एंटर किया। आपका 100 है तो आप 110 पे करें। अगर खुदा न ख़ास्ता 110 पे है तो आगे नहीं बढ़ेगा, तो उस सूरत में आपने करना ये है कि फिर इसकी अलग एक बहस है, उसके लिए अलग से इंशाल्लाह वीडियो बनाएँगे। फ़िलहाल हम सिर्फ़ उनकी वो सेटिंग की बात करते हैं जहाँ 110 से पहले कम है तो आप 10% ज़्यादा करें, ठीक है? इस तरीके से डेटा एंटर करें और कुछ भी नहीं करनी, आपने आके दोबारा चला देना है। तो ये जो वेरिएशन है या फ्लक्चुएशन है, पानी का झटका है, वो ख़त्म हो जाएगी इस तरीके से। अगर ट्यूबवेल का प्रेशर कम हुआ और आपको लगता है कि ये सेटिंग ठीक नहीं हुई, तो आप दोबारा सेटिंग को रिवर्स करें, दोबारा प्रोग्राम बटन दबाएँ, अप डाउन सेट से पीबी पे आ जाएँ, पीबी पे डेटा एंटर करें। डेटा एंटर करने के बाद आप PB04 में आ जाएँ, डेटा एंटर करें। जिस तरह यहाँ पे मैंने 10% बढ़ाए हैं, उसी तरीके से इसको शिफ्ट की मदद से दोबारा ये 10% मैं वापस लेता हूँ, डेटा एंटर कर देता हूँ। अब वो सेटिंग वापस हो चुकी है, कुछ भी नहीं हुआ, इन्वर्टर वैसे की वैसे है जैसा पहले था। तो इस तरीके से सेटिंग चेंज करें, और सेटिंग चेंज करने के साथ आपने याद भी रखना है कि कहाँ पे आपने सेटिंग चेंज की है। जब भी आपको लगे कि ये सेटिंग कुछ गलत हुई है, यानी कि फ़ायदा नहीं हुआ सेटिंग का, तो उसको आप बाद में रिवर्स भी कर सकें। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। अगर वीडियो लास्ट तक सुनी है, चीज़ें समझ में आई हैं, तो कमेंट में ओके ज़रूर लिखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।